हितेश और अकबर हीरा बस्ती में रहने वाले दोस्त गांव के लोगों को अचानक डराने के लिए मशहूर थे। लोगों को डराने में उन्हें एक अलग ही मजा मिलता था, पर उनकी इस आदत से उनके घर वाले और गांव वाले दोनों परेशान थे। अचानक डराने के बाद गांव के कुछ लोगों ने उनसे कई मर्तबा कहा भी था कि जब तुम पर बीतेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि असली डर एहसास क्या होता है। उन दोनों का एक और शौक भी था, और वह था असली भूत प्रेतों को ढूंढना। उन्हें जब भी किसी भूत प्रेत आत्मा के बसेरे वाली जगह का पता चलता, तब वह दोनों उस जगह जाकर भटकने वाली भूत प्रेतों को आवाज देकर बुलाने की कोशिश करते। एक दिन उन्होंने गांव के चौराहे पर लोगों से सुना कि हमारे गांव के जंगल में से शहर के लिए जो पुराना रास्ता जाता है ना, उसी रास्ते पर सबसे बड़ा जो पीपल का पेड़ है, उस पर सालों पहले हमारे गांव के बिरजू को दाहिना हाथ और बायां पैर काट के लटकाया था, क्योंकि बगल वाले गांव की निर्मला नाम की विधवा से वह प्रेम करता था। एक दिन जब घर के सब लोग सरपंच जी के बेटे की शादी में गए थे, तब बिरजू छुपके से निर्मला से मिलने गया था। उस वक्त उन दोनों को समय का ध्यान नहीं रहा, और जब निर्मला के घर वाले वापस लौटे तो उन्होंने बिरजू और निर्मला को एक साथ पलंग पर पाया। फिर निर्मला के भाई बिरजू के खून के प्यासे हो गए, और बिरजू प्राण बचाने साइकिल लेकर जंगल में भागा गया था, पर पीपल के पास वह उन भाइयों के हाथ लगा। उन्होंने किसी वहशी दरिंदों की तरह बेरहमी से उसका दाहिना हाथ और बायां पैर कुल्हाड़ी से काटकर अलग कर दिए थे। उसके शरीर पर कोई ऐसी जगह नहीं बची थी कि जिस पर खून नहीं था। फिर उसको उसी पीपल के पेड़ पर लटका दिया और नीचे उसकी साइकिल रख दी थी। 2 दिनों तक उसकी साइकिल पर उसका खून टप 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 करके गिरता रहा। बहुत भयंकर मौत मारा था वो। उस नजारे को देखने वाले की रूह कांप उठती थी। उस वक्त से लेकर आज तक बिरजू की प्रेतात्मा जंगल में साइकिल की घंटी बजते हुए भटकती है, और रात को अगर कोई गलती से भी वहां जाता है तो उसे उस पेड़ पर लटकती बिरजू की लाश दिखती है। हितेश और अकबर ने सारी बातें ठीक से सुन ली थी, और अब उन दोनों को एक नया भूत और भूतिया जगह मिल चुकी थी। अगले ही दिन पूर्णिमा थी और हितेश का जन्मदिन भी था, तो वह दोनों शाम को ही मोटरसाइकिल लेकर सिनेमा देखने शहर गए, और आते वक्त जानबूझकर हाईवे छोड़कर जंगल के कच्चे रास्ते से आए। और जब दोनों पीपल के पास पहुंचे, तब उन्होंने गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में अपना हमेशा का प्रेतात्माओं को ललकारने का तमाशा चालू कर दिया। अकबर पेड़ के पास गया और बोला, कहा है बे बिरजू डरपोक साले सामने आ। हितेश ने भी 2-4 भले बुरे शब्द कह दिए। तभी अचानक तेज और बर्फ जैसी ठंडी हवाएं चलने लगी, और उस भयानक शमशान घाट जैसी शांति में एक आवाज गूंजी, ट्रिंग 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 ट्रिंग। ये आवाज सुनते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों फटाफट गाड़ी पर बैठकर वहां से भागने लगे। हितेश गाड़ी को किक पर किक मार रहा था, पर गाड़ी कुछ भी करके स्टार्ट नहीं हो रही थी, और उस साइकिल की घंटी की आवाज अब धीरे धीरे बढ़ रही थी, नजदीक आ रही थी। तभी उनकी गाड़ी चालू हो गई, और पल भर के लिए दोनों खुश हो गए कि अब इस भूतहा जंगले बाहर निकल जाएंगे। हितेश ने गाड़ी तेजी से गांव की बस्ती की ओर दौड़ाई, और लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलते रहा। तभी पीछे बैठा अकबर बोला, भाई अब तक बस्ती क्यों नहीं आई? 10 मिनट का तो रास्ता है, और ये सभी पेड़ एक जैसे क्यों लग रहे हैं? हितेश बोला, मैं भी कब से वही सोच रहा हूँ। तभी एक जगह गाड़ी धक्के खाते हुए अचानक बंद पड़ गई, और सामने का नजारा देखकर दोनों की रूह कांप उठी। दोनों की रगों में बहता खून मानो भयरस बन गया, क्योंकि उनकी गाड़ी उसी पीपल के सामने रुकी थी, और उस पर बिरजू की लाश लटक रही थी। उसके नीचे रखी साइकिल पर उसका खून टप 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 की आवाज करते हुए गिर रहा था, और पास में ही उसके कटे हुए हाथ और पैर पड़े थे। इस भयानक नजरे को देख उन्होंने मोटरसाइकिल वही छोड़ दी और हड़बड़ी में बस्ती छोड़ शहर की तरफ भागने लगे। पूर्णिमा के चांद की रोशनी में लगभग ठीक ही दिख रहा था, फिर भी गिरते पड़ते दोनों भूत भूत चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तभी फिर से उन्हें वह ट्रिंग ट्रिंग की आवाज सुनाई देने लगी, और उसी के डर से दोनों बेसुध भागते रहे। कुछ देर बाद जब उन्हें पक्की सड़क दिखने लगी, तब वह आवाज अचानक बंद सी हो गई। आवाज बंद होने के बाद उन्हें लगा कि शायद उस प्रेत आत्मा की हद वहीं तक थी। उन्होंने खुद को थोड़ी तसल्ली दी और एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। रोड के नजदीक पहुंचे ही थे कि उन्हें फिर से एक बार ट्रिंग ट्रिंग आवाज सुनाई दी। दोनों घबराकर आसपास देखने लगे, तो सामने एक आदमी खड़ा था जिसने एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ से साइकिल पकड़ रखी थी। उसने पास आकर पूछा, अरे लड़को सुन लो तो, ये हीरा बस्ती जाने का रास्ता कौन सा है? उस आदमी के मुंह से अपनी बस्ती का नाम सुनकर दोनों का खौफ थोड़ा कम हुआ। उन्होंने कहा, ये सामने वाली सड़क से जाइए, 40 मिनट का रास्ता है। दोनों को पसीने से नहाते देख
उस आदमी ने हंसते हुए पूछा, तुम दोनों कहीं से दौड़ लगा के आ रहे हो क्या, या फिर कोई प्रेत आत्मा देख ली? दोनों ने भी बिरजू और पीपल के पेड़ वाली सारी हकीकत बता दी। वह आदमी भी सब बड़ी गौर से सुन रहा था। तभी उसने बातें सुनते सुनते लालटेन साइकिल पर टांग दी और दोनों से बात करते करते उनके नजदीक गया और सिर्फ एक सवाल पूछा, कौन सा हाथ और कौन सा पैर कटा था। पर इस सवाल का जवाब उसने खुद ही दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उखाड़कर उसने हितेश के सामने फेंका और बायां पैर उखाड़कर अकबर के सामने फेंका और उन्हें अपना खून से सना हुआ विकृत रूप दिखाया। असली प्रेतात्मा को सामने खड़ा देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक शब्द भी उनकी जुबान से निकल नहीं पाया। दोनों बर्फ की तरह वही जम गए। कुछ क्षण में ही उनके शरीर जमीन पर गिरे और सिर्फ डर से ही उनकी मौत हो गई। और अब उनकी असली आत्मा देखने की इच्छा भी पूरी हो चुकी थी। क्या आपकी कोई इच्छा है किसी असली प्रेत को देखने की? कमेंट करके जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, ये ब्लॉग पोस्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। इसी ब्लॉग पोस्ट को विजिट करते रहे। मैं आपके लिए भूत और प्रेतात्माओं की सत्य कहानियां पोस्ट करते रहता हूं। और इस ब्लॉग पोस्ट पे कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, ये कमेंट करके जरूर बताएं। ये लेखक द्वारा लिखी कहानी है।